हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2026 के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 13 मई से, जो कि इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना कॉलेज, चाहे वो ग्रेजुएशन है चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन, उसको कंप्लीट किया है और अब वो एचपीएस एग्जामिनेशन को परस्यू करना चाहते हैं। तो देखिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जनरली जो सिविल स्टेप में बच्चे एनरोल भी होते हैं, तो जनरली जो हमारा यूजर बेस है वो उन स्टूडेंट्स का ज्यादा है जो थोड़े से वेल अवेयर्ड है, पॉलिश्ड हैं, अर्बनाइट्स हैं, या थोड़ा एफर्ट डालने के लिए ओपन है। नहीं तो ये एग्जामिनेशन बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप बिल्कुल, मैं ब्लंट होके बताऊंगा आपको कि 18,000 बच्चे इसमें जो है हर साल अपीयर हो रहे हैं, लेकिन सीट्स जैसे इस साल भी जो सीट्स आउट हुए 30 सीट्स हैं। सीट्स बहुत कम है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा है और बेस्ट ऑफ द माइंड इसके अंदर कंपीट कर रहे हैं। लोग कई सालों से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कुछ वजह से है ना, लास्ट मोमेंट पे इंटरव्यू आउट हो रहे हैं, मेंस आउट हो रहे हैं। तो ऐसा अच्छा विद्यार्थी ऑलरेडी आपके साथ कंपटीशन में, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सिविल स्टेप के साथ जुड़ते हो तो हमारी फ्रीक्वेंसी पे आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, रगड़ा लगता है हमारे साथ, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस बाउंडेड। अभी आप इस पूरे डिटेल वीडियो को समझोगे, आप देखोगे कि कितना एफर्ट हमने इन प्रोसेसेस के अंदर डाला है। हमें उसी तरह के विद्यार्थी चाहिए जो इतने एफर्ट मारने के लिए इन हो, तभी रिजल्ट आ रहे हैं। और इसलिए हमारे ऑनलाइन के अंदर, ऑफलाइन के अंदर, रिकॉर्डेड के अंदर, वैल्यू एडेड के अंदर, टेस्ट सीरीज के अंदर इतने सारे रिजल्ट है, क्योंकि उस तरह का विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहा है जो एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने वाला है। तो आप लोगों से मेरा अनुग्रह ये रहेगा कि सिविल स्टेप के साथ जुड़ के आपको मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप अपने अप्रोच में फ्लेक्सिबल होंगे, हमारे हिसाब से अपने को अलाइन करने के लिए तैयार रहेंगे और थोड़ा सा एफर्ट एक नॉर्मल विद्यार्थी से ज्यादा डालेंगे, क्योंकि नॉर्मल वाला एफर्ट तो सारे डाल रहे हैं, लेकिन सभी का तो सिलेक्शन नहीं हो रहा ना। उसका सिलेक्शन हो रहा है जो नॉर्मल से थोड़ा अधिक एफर्ट इसके अंदर डाल रहा है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम है जिसको मैं आज डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, और ये डिटेल में सुनना और समझना बहुत जरूरी है ताकि आप मेरी उस अप्रोच को समझ पाओ। उस अप्रोच को समझोगे तभी ये पेपर निकलेगा। अदरवाइज अगर 5 मिनट में ये वीडियो देखे, अच्छा चल ले लेते हैं यार, कोर्स सिविल स्टेप का नाम सुन लिया, टॉपर्स ने रिकमेंड कर लिया, तो अगर आप 5 मिनट में इस वीडियो को स्किप करके ज्वाइन कर लोगे, आपको समझ ही नहीं पता चलेगा कि इस थॉट के साथ हमने ये डिजाइन किया है। क्योंकि उस थॉट, उस स्ट्रेटेजी, उस रोड मैप, उस लेआउट को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप हमारे साथ अलाइन हो पाए, सिंक्रोनाइज हो पाए। तभी ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की और इस कोर्स की, जिससे आपका रिजल्ट यील्ड होगा, राइट। तो इस तरह का ये बैच है जो कि 13 मई से शुरू होने वाला है। चंडीगढ़ सेंटर से शुरू होगा, ऑफलाइन यहां पे लगेगा, लाइव आप इसको हिमाचल में अपने घरों में बैठ के कहीं से भी देख सकते हैं। आपने देखना है कि आपका मेथड, आपको कौन सा मेथड ज्यादा सूट करता है। इस बैच के अंदर प्लेन भाषा में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर किया जाएगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में तीनों ही स्टेजेस का अपना महत्व है, चाहे वो प्रीलिम्स है, चाहे वो मेंस है, चाहे वो इंटरव्यू है। हर स्टेजेस की डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन है, डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन स्टेजेस को जो है हम लोगों को उसी तरीके से निभाना पड़ेगा। क्लियर? अब आप उस थॉट को समझिए जिस थॉट से ये पूरा बैच डिजाइन हुआ है, ताकि आप और हम एक पेज पे आ पाए। एक पेज मतलब वी शुड बी इन द सेम फ्रीक्वेंसी सो दैट यू कैन एबल टू गेट कि मैं क्या बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं। देखिए, इस एग्जामिनेशन का तरीका देखिए। जब हम एग्जामिनेशन के बारे में सोचते हैं, आज आपने निर्णय लिया कि यार एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, और उस तैयारी के साथ आप देखते हैं कि अच्छा मैं तैयारी तो शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे को क्या अपने लिए रोड मैप बनाना चाहिए, तो वो रोड मैप मैं आपको बना के दे रहा हूं। देखिए, जब भी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपके कॉलेज के पेपर कंप्लीट हो गया, फ्री हो गया, आप 6 महीने से सेल्फ स्टडी कर रहे थे, व्हाटसोएवर, जब आपने इस तैयारी के बारे में सोचा, सबसे पहला फंडा क्या है? मेक अ रोड मैप। मेक अ रोड मैप। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, कॉलेज के साथ ही तैयारी शुरू कर रहे हैं, कुछ और समझदार हैं जो स्कूल के साथ तैयारी शुरू कर चुके हैं 11वीं 12वीं से। तो ऐसे लोग अब जो है आपके साथ कंपटीशन में बैठेंगे, क्योंकि उनको तैयारी करते हुए 4-4 साल हो गया। अगर आप बिना रोड मैप के जाएंगे तो आप उस एफिशिएंसी को हिट ही नहीं कर पाएंगे जो इस पेपर के अंदर चाहिए, आप उस लेवल को बीट नहीं कर पाएंगे जो इस पेपर में चाहिए। तो मींस यू आर नीड टू मेक अ रोड मैप। रोड मैप इज बेसिकली लेआउट, कि भाई अगर तैयारी करनी है तो तैयारी करने का सही तरीका क्या होगा, उस तैयारी का क्या फ्रेमवर्क होगा। जब आप इस फ्रेमवर्क को समझोगे तभी आपकी तैयारी हेल्पफुल है। तो यू आर सपोज टू मेक अ रोड मैप। अच्छा, अब मैं तो बहुत प्लेनली और बहुत ओपनली हम इस चीज को बात बोलते हैं कि सिविल सर्विस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू प्रिपेयर फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन। उसकी वजह है, उसका ये नहीं है कि हम लोग ऐसे ही ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं और हमें पता नहीं कि इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। वो बेस्ट अगर हम बोल रहे हैं तो वो बेस्ट प्रोसेसेस हम लोगों ने बनाए, वो बेस्ट टीचर्स, वो बेस्ट कंटेंट, वो बेस्ट टेस्ट सीरीजेस, वो बेस्ट मेंटोरशिप हम लोग जब दे रहे हैं, तब हम जाके क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो इस तर्ज के ऊपर है जो आपको अभी समझ आएगा। तो फर्स्टली यू आर सपोज टू मेक अ रोड मैप, एक लेआउट, एक फ्रेमवर्क आप लोग बनाएंगे अपनी तैयारी का, और इस फ्रेमवर्क के तहत ही आप अपनी तैयारी को करेंगे।
इस फ्रेमवर्क को, तैयारी का फ्रेमवर्क क्या होता है, अच्छा नोट्स कैसे बनाया जाए, प्रीलिम्स को कैसे तैयार किया जाए, मेंस को तैयार किया जाए, प्री के करंट अफेयर कहां से पढ़े, मेंस के करंट कहां से पढ़े, ऑप्शनल को का चयन कैसे करें, पूरा एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस का तरीका क्या है, ये सब के लिए मैंने 10 स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाए हैं। उन वीडियोस के टाइटल भी कुछ इस तरह से, अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो मैं आई विल रीड देम लाउड। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले एग्जाम क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितनी रहती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड मंथ वाइज प्लान क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ नोट्स का प्रिंसिपल क्या है, प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या है, मेंस के नोट्स मेकिंग कैसे बनाए जाते हैं, मार्क्स इंक्रीज करने का अलग फॉर्मूला क्या है, इस तरह से अलग अलग तरह के इसके अंदर प्लान बनाए हुए 10-15 मिनट के वीडियो हैं। सबसे पहले इन सारी वीडियोस को आप देखोगे एंड यू विल क्राफ्ट अ प्लान फॉर योरसेल्फ, यू विल क्राफ्ट अ प्लान फॉर योरसेल्फ, ये चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो फर्स्टली बिफोर ज्वाइनिंग दिस बैच, आज है तारीख 2, बैच शुरू हो रहा है तारीख 13, उससे पहले पहले आपने क्या करना है, मेक अ रोड मैप फॉर यू, क्राफ्ट अ प्लान फॉर योरसेल्फ, कि ये मेरे रोड मैप होगा जिससे मैं इस तैयारी को परस्यू करूंगा या करूंगी। क्लियर, ये देखना ही देखना है। अगर आप इन वीडियोस को नहीं देख सकते हो, नहीं झेल सकते हो, तो सिंपल फंडा है कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बने हुए। मैं बहुत साफ बोलता हूं, हर बच्चा इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बना हुआ। Don't waste your money, your time, energy, your intensity of the parents, your expectation of the parents. Do something else in your life. वहां पे शायद आप बेहतर कर पाएंगे एक्सेल। ये पेपर बहुत डिमांड करता है पेशेंस, बहुत डिमांड करता है हार्डवर्क, और बहुत डिमांड करता है डिटर्मिनेशन। अगर आप कमजोर हैं इनके अंदर और आप अपने को बदलने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये पेपर आपके लिए नहीं बना है। लॉट ऑफ फेलियर्स है ना, एस्पिरेंट डू फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेरी एग्जामिनेशन, तब जाके निकलता है। सम ऑफ देम आर वेरी लकी। इस साल बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 21, 22, 23 साल के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे अटेम्प्ट के अंदर इस पेपर को निकाल दिया है, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। मैक्सिमम लोग वो लोग हैं जिन्होंने धक्के खा के पेपर को क्वालिफाई किया है। तो लार्जली ये हम मान सकते हैं कि मेजॉरिटी लोग टाइम लेते हैं, तो वो पेशेंस अगर आप में नहीं है तो आप इस पेपर को नहीं निकाल सकते। क्लियर, तो हमने क्या करना है, मेक अ रोड मैप फॉर योरसेल्फ, क्राफ्ट अ प्लान। उसके लिए बता दिए कौन से वीडियो देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज का दूसरा पार्ट है कि डू बेसिक्स, है ना, प्रिपेयर योर बेसिक्स। तो बिल्ड योर बेस, बिल्ड योर फाउंडेशन, अपना फाउंडेशन तैयार करो कोचिंग करने से पहले। डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन करोगे, वो भी सिविल टाइप की, मेनी टाइम्स यू विल फील लाइक यार ये तो अच्छा लेवल पिक हो रखा है, मेरे ऊपर से जा रहे हैं सारे, है ना, और मिसाइल्स निकल रही हैं सर के ऊपर से, किस लेवल की चीजें चल रही हैं। वो इसलिए है क्योंकि यू पीपल आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, माइट बी फ्रॉम द लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड, माइट बी फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड हियर वी आर टीचिंग आर्ट्स सब्जेक्ट। आर्ट्स वाले खुद भी जो बच्चे होते हैं उनके भी ऊपर से जाएगा, क्योंकि आर्ट्स में उन्होंने पढ़े 2 सब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू टीच हियर 12 सब्जेक्ट्स, और वो भी उस कैपेबिलिटी में जो एचएस या आईएएस का पेपर डिमांड कर रहा है। तो भाई आपको थोड़ा सा लेवल तो पिक करना पड़ेगा। वो लेवल पिक भी हम आप लोगों को करवा के दे रहे हैं। एक हम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, फ्री फाउंडेशन कोर्स, आरंभ प्रोग्राम। शुरू करो तैयारी को, आरंभ प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, ये दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आरंभ प्रोग्राम में आपने देखना है ज्योग्राफी के लेक्चर, क्योंकि इससे आपका बैच शुरू होने वाला है। मैंने ही ज्योग्राफी पढ़ाई है, 16 लेक्चर्स हैं, फंडे पूरे ज्योग्राफी के बेस आपको क्लियर करके दे दिया। देन गोज विद इकोनॉमी, देन गोज विद पॉलिटी, है ना, ये 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लेक्चर्स उसके अंदर रखे गए, उनको देखना शुरू करो। सो दैट यू कैन गेट टू सी कि भाई मेरे जो है क्लासेस जब इस फ्रीक्वेंसी पे शुरू होंगी तो एटलीस्ट आई विल बी हैविंग अ सर्टेन वेट एंड द ग्रेविटी, कि मैं उन सारे जो है बम्बार्टमेंट को झेल सकता हूं या झेल सकती हूं। तो इसलिए जो है यू आर सपोज टू बिल्ड योर फाउंडेशन विद आरएम। फिर ये दोनों प्रोग्राम ना, आरएम बैच, ये इसलिए है ताकि स्टूडेंट को पता चल पाए क्या फ्रीक्वेंसी चाहिए इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए, और हम उस फ्रीक्वेंसी को यहां डिलीवर करें। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप क्लासेस में बैठे तो यू शुड नॉट फील बेम्बूजल्ड कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। तो उस पावर हाउस है ना, उस पावर को आप लोग फील कर पाए। राइट, चलिए सेकेंड पार्ट ये तो हो गया जी बेसिक फंडा, कि हम लोगों ने अपनी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले क्या करना है। सेकेंड पार्ट, अब हमने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कोचिंग जब शुरू हो गई है, और ये कोचिंग 10 महीने की है, 10 मंथ्स, और आज महीना चल रहा है अप्रैल का, 10 मंथ का महीना, मतलब है कि बाय फरवरी यू विल बी कंप्लीट विद योर प्रिपरेशन। हमने क्या करना है, 4 आवर क्लासेस। आपकी क्लासेस क्या है, 4 आवर क्लासेस। 4 आवर क्लासेस में क्या लगता है, 10 to 2, 10 से 2 बजे तक की क्लास है, 10 से 2। तो 10 to 2 जो ये क्लासेस एग्जीक्यूट की जाएंगी, इन क्लासेस में हम लोगों ने क्या करना है, शुरू में 10 से 12 एक क्लास। इस 10 से 12 में कौन सी क्लास चलेगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट है। प्रीलिम्स और मेंस के सब्जेक्ट, मैं आशा करता हूं कि आपको सिलेबस पैटर्न पता हो, नहीं भी पता
तो वो वीडियो देख लेना जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वहां और क्लैरिटी जाएगी। फिर भी मैं बता रहा हूं, शुरू के 6 महीने हिस्ट्री, ध्यान से सुना, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट के नाम ले रहा हूं, प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, 10 से 12 वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, ये 6 सब्जेक्ट हैं जो प्री मेंस के कॉमन है, 10 से 12 के स्लॉट में पढ़ाए जाएंगे। 2 से 4 के स्लॉट में, सॉरी 12 से 2 के स्लॉट में आपके वो सब्जेक्ट चलेंगे जो प्योरली मेंस स्पेसिफिक है, जैसे गवर्नेंस, जैसे इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सोशल जस्टिस, ये सारे वे सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ये 12 से 2 के स्लॉट में पढ़ाए जाएंगे। तो डेली बेसिस पे 4 आवर क्लासेस विल बी एग्जीक्यूटेड, जीएस प्लस सीसेट बोथ विल बी कंप्लीटेड बाय फेब, और ये दोनों चीजें खत्म होंगी। आपका पेपर कब है? जून में। तो यू विल बी गेटिंग 4 मंथ्स टू प्रिपेयर इंटेंसिवली फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जब आपको ये 4 घंटे कोचिंग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यू विल बी डन विद योर एंटायर सिलेबस फॉर जीएस, फॉर एचपीजीके, फॉर सीसेट एग्जामिनेशन। क्लियर? तो ये आपका रोड मैप है। वंस यू आर डन विद द कोचिंग पार्ट, कि फरवरी तक हमारी कोचिंग से फारिग हो गए, अब हमें क्या करना है? नाउ इज द टाइम कि वी आर सपोज टू शिफ्ट अवर गियर, और अब हमें एक प्लान बनाना है जो है विच विल टेक यू टू द स्टेज 3, which will take you to the stage 3। अच्छा, in stage 2 जब ये कोचिंग चलेगी, सब कुछ होगा, what you people are supposed to do, आपने क्या करना है इन स्टेज 2, इसको थोड़ा सा रिफर्बिश कर लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल पाए। देखिए, इन स्टेज 2, जब आप स्टेज 2 में हो और आप कोचिंग कर रहे हैं, व्हाट वी विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, हम कहेंगे जी आप लोगों ने क्या करना है, डेली बेसिस पे यहां पे आके अपने कॉन्सेप्ट सेट करने। इन कॉन्सेप्ट से जो आपको बुक्स मिली है, उन बुक्स को पढ़ना है ना। बुक रीडिंग, बुक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सेट ऑफ मल्टीपल बुक्स, जिसमें से 12 किताबें हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इनको आपने पढ़ना है और इनके नोट्स बनाने हैं, ये काम आपने करना है। तो कॉन्सेप्ट, नोट्स और बुक रीडिंग का काम आपका रहेगा। साइमल्टेनियसली वी विल गिव यू सर्टेन सेट ऑफ बुक्स जिनको बोला जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक क्या है? दीज आर द सेट ऑफ बुक्स जो एमसीक्यू प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए हैं। इन किताबों को आप साथ साथ ही करोगे जब आपकी कोचिंग चलोगे। इन केस एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, इफ आई विल बी टीचिंग सब्जेक्ट ज्योग्राफी टू यू पोस्ट 13th of May, तो आपको मैंने कहूंगा 40 दिन में वी विल बी कंप्लीटिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो बाय देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने ज्योग्राफी की 550 पेजेस की जो किताब मैंने आपको दी वो पूरी पढ़नी है। हर लेक्चर के बाद मैं बताऊंगा अच्छा ये 10-20 पेज आप पढ़ के आओगे, और हर लेक्चर के बाद आपने जब इन पेजेस को पढ़ना है, पढ़ के समझ के नोट्स बना लेने, उसी रात आप प्रैक्टिस करोगे कि इसमें से जो 15 एमसीक्यू सब्जेक्ट के दिए हैं, आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज 15 क्वेश्चन। ये आपका टास्क है। क्लियर? तो 15 एमसीक्यू आपने इसमें सॉल्व करने हैं, 20, 30, 40 जितने भी हैं चैप्टर स्पेसिफिक। साइमल्टेनियसली यू विल डू दीज बुक्स। तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल बुक्स, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हैविंग दिस सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट एंड एचपीजीके। 7 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो ये डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स है। तो साइमल्टेनियसली वंस यू आर डूइंग विद द कोचिंग, आप ये भी किताबें करोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यू विल बी गेटिंग अनदर बुक। देखो, ये पेपर हमारे जितने टॉपर है सब बोलेंगे जी आंसर राइटिंग सिविल स्टेप से करिए। मैक्सिमम 70 to 80% of the selections we claim है ना every year। तो वो कौन लोग हैं? Some certain students are in our foundational program, certain are in the programs which I am going to mention later। और उसके अलावा some certain students are in their our test series। तो टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है या आंसर राइटिंग एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो फॉर आंसर राइटिंग यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट बुक। फॉर आंसर राइटिंग यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट बुक। व्हाट काइंड ऑफ बुक इट इज गोइंग टू बी, कि आपके लिए मैंने और विशाल सर ने डिजाइन करी है किताब जिसमें 600 क्वेश्चन विद आंसर हैं सब्जेक्ट वाइज। आपने क्या करना है, वंस आई विल बी टीचिंग यू सब्जेक्ट ज्योग्राफी, तो ऑन अ डेली बेसिस मैंने कहा यार आज हम लोगों ने पढ़ लिया है इंडिया का फिजियोग्राफी जिसमें मैंने हिमालयस पढ़ा दिए, कोस्टल प्लेन्स बना दिए। गो टू योर होम, रीड द बुक, मेक द नोट्स, सॉल्व द एमसीक्यू एंड देयर आर 5 क्वेश्चंस है ना विद रिस्पेक्ट टू फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। गो एट होम, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, यूज मॉडल आंसर एंड कम टू मी एंड आई विल चेक योर आंसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब सिंक्रोनाइज होगा। तो टोटल आपको इतनी सारी किताबें और क्वेश्चन बैंक, इसलिए वी क्लेम कि वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये सारी चीजें, ये प्रोडक्ट बहुत स्मार्टली डिजाइन करे, बहुत मेटिकुलसली डिजाइन किए हैं। इन एक एक किताबों के अंदर एक एक एमसीक्यू बनाने में, एक एक मेंस का क्वेश्चन, मेंस का आंसर, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन बनाने में बहुत एफर्ट जाता है।
तो ये सब हम लोगों ने आपके लिए डिजाइन करके दिया है. व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर जस्ट सपोज टू मेक हार्ड वर्क एंड रिलाई ऑन अस, हैव अ एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर अप्रोच, कि हम आपके पर्सनैलिटी को मोल्ड करेंगे पेपर के मुताबिक और निकलेगा पेपर आपका, राइट. तो सेकंड स्टेज व्हाट वी विल बी डूइंग, by February you should be able to solve all this which we have given to you, the content, the lectures you are supposed to watch them. Clear? इनकी ब्यूटी क्या है, ऑफलाइन के अंदर एवरी लेक्चर इज रिकॉर्डेड, इज अंडर रिकॉर्डिंग. तो इन केस इफ यू आर नॉट वेल, है ना, आप इनको लाइव देख लीजिए. इफ यू आर इवन नॉट वेल इनफ कि आप लाइव देख सकते हो, तो एवरी लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, यू कैन लेटर सी द रिकॉर्डिंग पार्ट एज वेल, है ना. इन केस आपने पूरा इकोनॉमी समझ लिया, ज्योग्राफी समझ लिया, आपको लगता है एक बार रिवाइज कर लेते. The lecture are having the validity of 2 years. Even after completion of your course, you can still go through these lectures. Right? तो ये काम आप लोगों ने करना है. तो means first stage clear, foundation program, road map. Second stage till February, this is the plan of action. देखो ये पेपर ना अप्रोच से निकलता है, प्लान ऑफ एक्शन से निकलता है. हार्डवर्क तो हिमाचल भरा हुआ है बच्चों से जो हार्डवर्क कर रहे हैं. हार्डवर्क विदाउट डायरेक्शन कैन लीड यू टू नोवेयर. तो इस बात का ध्यान रखना है. तो दिस बैच इज मेंट to give you the best of the content, best of the teacher, best of the processes. ये डायरेक्शन है और कुछ नहीं है. इससे पेपर निकाला है लोगों ने, आप भी निकाल सकते हैं. नाउ इज द टाइम कि ये देखिए, ये वो किताबों का सेट है जो आपको 12 किताबों का सेट है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिलती है. ये वो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है विच आई वाज रेफरिंग, हैविंग अ क्वेश्चन बैंक ऑफ मोर देन 5500 एमसीक्यू, जिनको सॉल्व करके कई लोगों ने कहीं और से कोचिंग करके सेल्फ स्टडी करके इन्हीं क्वेश्चन बैंक की मदद से पेपर निकाला है अपना और रैंक हासिल करी है. ऐसे ही मेंस क्वेश्चन बैंक विच आई वाज रेफरिंग, इट विल बी नाउ फाइनली सबमर्ज्ड इनटू अ सिंगल बुक. तो ये भी एक जो है किताब है. वंस यू विल बी डन विद योर कोचिंग पार्ट, उसके बाद देखिए नाउ यू विल बी एंटरिंग इन योर स्टेज नंबर 3. नाउ इज द टाइम की कोचिंग हो गई है, एनसीईआरटी पढ़ ली है, अब जाते हैं स्टेज 3. स्टेज 3 का मतलब है एनरिचमेंट ऑफ योर कंटेंट. एनरिचमेंट ऑफ योर कंटेंट मींस जो ज्ञान बांट इकट्ठा कर लिया उसमें गहराई डालेंगे. मींस डेप्थ इज रिक्वायर्ड. डेप्थ इज रिक्वायर्ड. डेप्थ के लिए क्या करेंगे, अगेन 2 एग्जाम है प्री और मेंस का. फॉर प्रीलिम्स ये कॉम्प्लीमेंट्री है. फॉर प्रीलिम्स यू विल बी एनरोल्ड इन अवर एस बैच. व्हाट इज द एस बैच? इट इज अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स. इट्स अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स which will be starting in the month of February once you are done with your basic foundational part. तो once you are done with your coaching part, तो हम आपको जो है प्रीलिम्स का कोर्स देंगे which is a 75 days high powered including current affair, है ना, and high frequency high powered batch. तो ये आपका चलेगा जो क्विक रिवीजन के काम आएगा. क्विक रिवीजन, इट इज फॉर प्रीलिम्स. ये कॉम्प्लीमेंट्री. आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी आर हैविंग अ डिफरेंट अप्रोच. मेंस का भी सेम बैच चलाएंगे. इस बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ. उन्होंने बाद में बोला कि बिकॉज ऑफ दिस बैच ऑफ सिविल स्टाफ व्हिच हैज बीन नेम्ड एज अतुल्य, कई जगह आप ये नाम सुनोगे, अतुल्य प्रोग्राम और कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम. वी सेड कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम. बहुत टॉपर्स ने इस बार नाम लिया. तो उन्होंने क्या किया, कोचिंग कहीं और से की, पेपर नहीं निकल रहा था 2-3 साल का, इन प्रोग्राम्स में एनरोल हुआ, उसके बाद पेपर निकल गया. तो कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम पोस्ट प्रीलिम्स, इसमें क्या होता है, इन 50 डेज, है ना, इन 45 डेज आपको हाई पावर्ड मीन्स में प्योर आंसर राइटिंग, इस तरह का ये प्रोग्राम है. तो थर्ड स्टेज वी आर गोइंग टू एंटर, भी कंटेंट में ग्रिप डालेंगे, गहराई बढ़ाएंगे और पेपर को निकालेंगे. नाउ इज द टाइम कि बहुत पढ़ लिया भैया, अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं. नाउ इज द टाइम फॉर, जैसे इस प्रोग्राम के नाम देखिए, दीज आर द प्रोग्राम विच यू विल बी गेटिंग एस बैच, है ना, फेब में ही स्टार्ट होता है. ऐसे ही कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, वैल्यू एडिशन प्रोग्राम भी हम इसको बोलते हैं, ये बैच स्टार्ट होता है. वंस यू आर डन विद दीज प्रोग्राम्स एज वेल, नाउ इज द टाइम टू एंटर इनटू, देखो बहुत सिस्टमैटिक है तभी पेपर निकलता है. स्टेज 4, नाउ इज द टाइम फॉर स्टेज 4. व्हाट इज स्टेज 4? ये है भाई असेसमेंट की, बहुत हो गया ज्ञान वर्धन, अब अगर पेपर नहीं निकाला तो क्या फायदा. लेट्स असेस अवरसेल्फ, देखते लेते हैं कि लेवल क्या है हमारा. तो उसके लिए क्या तरीका है, टेस्ट सीरीज. तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ये आपके कोर्स का पार्ट है. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट हैं जी, 62 टेस्ट प्रीलिम्स के. पॉलिश कर देंगे आपको. मेंस टेस्ट सीरीज पॉलिश कर देगी. बहुत सारे टॉपर्स इनमें से किसी प्रोग्राम में नहीं थे, केवल मेंस टेस्ट सीरीज में थे, कई सालों से पेपर नहीं निकल रहा था, एंड दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू अ ऑफिसर बिकॉज ऑफ दीज मेंस टेस्ट सीरीज. बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज का सेट है. 58 टेस्ट हैविंग अ क्वेश्चन बेस ऑफ 552 क्वेश्चंस व्हिच आर इवैल्यूएटेड
है ना, विच हैज बीन गिवन फीडबैक्स एंड मॉडल आंसर डिस्कशन वीडियो, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन दिस बैच। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में जो 62 टेस्ट है, इसमें भी आपको क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन हो रही है, रैंकिंग हो रही है, ये सारी चीजें मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इज 4000 एमसीक्यू। तो काफी एक्सटेंसिव हैं ये सारी चीजें। तो ये 4 स्टेजेस जब आपके साथ होंगी तब आपका पेपर निकलेगा, एंड दिस प्रोसेस हैज बीन लेड डाउन बाय सिविल स्टैट। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसके पे आपको बहुत एनर्जी इंटेंसिव है ना, देखने में लगा अच्छा ये कर देंगे, बट इट इज एनर्जी इंटेंसिव इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेरी एग्जामिनेशन ऑन फुल टाइम बेसिस, कि इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं कर रहे, तो मैं कहता हूं कि 10 घंटा रोज पढ़ो। खाना पीना सोना पहनने के अलावा कोई और काम आपके पास नहीं होना चाहिए। यू कुड एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन इन 15 मंथ्स। और अभी पेपर को होने में 15 महीने ही है, प्रीलिम्स होने में 15 से 14 महीने हैं, मेंस होने में 18 महीने हैं, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स के बीच में 3 महीने का गैप रहता है। मेंस में 1.5 साल है, 1.5 साल में पेपर निकलता है अगर आप 10 घंटा पर डे पढ़ोगे तो, राइट। तो 10 घंटे पर डे, 1.5 साल का मतलब है यू विल बी गेटिंग नियरली 500 है ना, 550 डेज। तो 500 दिन में रोज 10 घंटा पढ़ो, यू विल बी स्टडिंग फॉर लाइक 5000 आवर्स। 5000 घंटे में पेपर निकल सकता है, ये आपने कैलकुलेशन का ध्यान। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से डिजाइन है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, तो whosoever इज इंटरेस्टेड और उनको लगता है कि एक बार डिटेल में हमें जो है मिलकर समझना पड़ेगा कैसे प्रोसेस होगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। तो आपने बिल्कुल शर्माना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना। अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं हमारे, तो टीम फोन पिक करेगी, दे विल डायरेक्ट द फोन टू मी। तो ये आप लोगों ने करना है। बैच ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर सारे फैकल्टी का मिलता है, जनरली कोई भी सारे फैकल्टी को एक्सपोज नहीं करता। 14 फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ाएंगे, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। इन फैकल्टी के डेमो लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, सारे डेमो को देखेंगे, फिर जाके आप बैच में एनरोल करेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये है हमारा ऑफलाइन और लाइव बैच विच इज गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन 13th ऑफ मई, राइट। इसके अलावा अगर आप कोई और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं, डेमो लेक्चर के लिंक देख रहे हैं, आपने आरएम सीरीज देखनी है, आपने स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने, तभी आपको जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी। क्लियर? चलिए, थैंक यू।